नमस्कारः। जयति कवये भारती श्रृंखलांतर्गत काव्य प्रकाशस्य अस्यां व्याख्यात्मक अध्ययनस्य कक्षायां भवतां समेषां सुरभारती समुपासिकानां काव्य प्रकाशस्य अध्ययने दत्तचित्तानां काव्यशास्त्रस्य अध्येत्रीणां समेषां सहृदयानां स्वागतं करोमि। अस्यां कक्षायाम् अद्य पदैकदेशरचना वर्णेष्वपि इति सूत्रम् उररीकृत्य चर्चा भविष्यति। अच्छा, एपिसोड 58 के माध्यम से आप काव्य प्रकाश में आज पदैकदेश रचना इस विषय पर अध्ययन करेंगे। ध्वनि भेद का वर्णन चल रहा है, स्पष्ट है। ध्वनि भेद में जो मूल ध्वनि के 51 भेद हैं उसी पर चर्चा हो रही है। अभी हमने सबसे पहले वाक्य प्रकाशता ध्वनि भेदों की समझी, उसके बाद पद प्रकाशता समझी। अभी हम पद का जो एक देश होता है, पद में क्या होता है, अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, वर्डों से पद बनता है। अब जो पद बनता है उसमें प्रकृति, प्रत्यय, निपात, उपसर्ग इत्यादि कई चीजों का संयोग होता है। संबंध तत्व का होता है, विभक्ति का होता है, वचन का होता है, काल का होता है, लकार का होता है, बहुत सारे प्रपंच होते हैं, तब जाके एक पद बनता है। इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया है अपदम न प्रयुंजीत, अपद को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। पद बनता कैसे है, तो व्याकरण से उसको बनाया जाता है, व्याकरण से उसको शुद्ध किया जाता है। दुष्टः शब्दः स्वर्णतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो स तमर्थमाह सबाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात। ये महाभाष्य में कहा गया है कि जो गलत शब्द का प्रयोग करते हैं उनको महान पाप होता है, और जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें सारस्वती स्टीम विधेय सारस्वती स्टी करनी पड़ती है उसके प्रायश्चित के लिए इत्यादि आपके महाभाष्य में लिखा है। तो पद जो होता है वो व्याकरण की दृष्टि से कई अंशों को, कई तत्वों को जोड़कर बनता है। उसमें ही हम पढ़ रहे हैं कि पद के एक देश की प्रकाशता ध्वनि भेद में किस प्रकार चारुत्वोत्कर्ष का निबंधन करती है, किस प्रकार आनंद का आधान करती है, जिससे सहृदय को आनंदातिरेक का अनुभव होता है। अभी हम विभक्ति विशेष की बात करेंगे कि किस प्रकार विभक्ति के आधार पर हमें ध्वन्यर्थ का बोध होता है, ध्वन्यर्थ में विभक्ति की क्या उपादेयता है, और विभक्ति किस प्रकार पदैक देश के प्रति समर्पित होकर हमें ध्वन्यर्थ का बोध कराती है। उदाहरण सहित पढ़ेंगे। विभक्ति भी आप जानते हैं कई प्रकार की होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। तो ये सब आपने व्याकरण में पढ़ाई है। अभी जो बात चल रही है वो विभक्ति विशेष की चल रही है। विभक्ति वेद का जो पहला उदाहरण है उस पर आचार्य मम्मट किस प्रकार क्या कहते हैं इसको हम समझते हैं। विभक्ति विशेषस्य यथा, विभक्ति विशेष का तात्पर्य है कि कोई विभक्ति होगी, या कारक विभक्ति होगी या उपपद विभक्ति होगी। उसमें कोई कवि है, वो किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है, राजा की प्रशंसा में वो कवि ये श्लोक बोलता है, प्रधना ध्वनि धीर धनु ध्वनि निभृति विधुरई विधुरैरयोधि तव दिवसम। एक बार फिर से पढ़ लिए। प्रधना ध्वनि धीर धनुर्ध्वनि निभृति विधुरैरयोधि तव दिवसम दिवसेन तु नरप भवान युद्ध विधि सिद्ध साधुवाद पदम। क्या लिखा है यहां, अत्र दिवसेन इति अपवर्ग तृतीया फल प्राप्तिम द्योतयति। देखिए, एक जगह लिखा है दिवसम और एक जगह लिखा है दिवसेन, बस यहीं पर चमत्कार है। यहां किस अर्थ में है और यहां किस अर्थ में है, ये बात समझ में आ जाएगी तो विभक्ति विशेष किस प्रकार पदैक देश की व्यंजकता को धारण करता है ये आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसी को समझना है। कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है और राजा की प्रशंसा करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिन शब्दों के माध्यम से, और शब्दों में अभी क्या लगा है, विभक्ति विशेष जो है, उस विभक्ति विशेष के कारण यहां पर पदैक देश प्रकाशता किस प्रकार होती है वो स्पष्ट होती है। कवि कह रहा है कि हे राजन, ये दिया है यहां पर नरप, है ना, नरान पाती, अर्थात जो
मनुष्यों के रक्षक हैं। राजा, प्रकृत राजा, नरप का मतलब प्रकृत राजा। धीराणाम, धीर धनु ध्वनि निभृति, ये विशेषण दिया है प्रधनाध्वनि। प्रधन मतलब होता है संग्राम और अध्वनि मतलब होता है मार्ग। संग्राम के मार्ग में अर्थात युद्ध प्रसंग में। युद्ध प्रसंग कैसा? सामान्य युद्ध प्रसंग नहीं है, उसका एक विशेषण दिया है धीर धनुर्ध्वनि भृति। ठीक है, क्या दिया है? तो धीराणाम वीराणाम यानी धनुन से, धीरों के जो धनुष हैं और उन धनुष की जो ध्वनि है और उस ध्वनि, ध्वनि अर्थात टंकार, जब धीर लोग, वीर पुरुष धनुष खींचते हैं, धनुष खींचकर जब छोड़ते हैं तो उससे जो ध्वनि आती है, टंकार रूपात्मक जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को बिभर्ति, भ्रति अर्थात बिभर्ति इति तथा भूते प्रधनाध्वनि संग्राम मार्गे। कैसा संग्राम मार्ग है? जिसमें बहुत सारे वीर अपने धनुषों की डोरी खींचकर धनुष की टंकार से उस युद्ध संग्राम वाले मार्ग को एकदम बहुत दिव्य बना दे रहे हैं। तो ये विशेषण किसका है? प्रधनाध्वनि का विशेषण है, धीर धनुर्ध्वनि भृति। ऐसे युद्ध में तब विदुरैहि दिवसम अयोधि, इतने पद दिए हैं। तब मतलब आपके, तुम्हारे, विदुरई अर्थात शत्रुओं के द्वारा, दिवसम अयोधि दिन भर युद्ध किया गया। काला धनुर अत्यंत संयोगे, है ना, कालवाची, मार्गवाची, अध्वावाची के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया विभक्ति का स्थल होता है। तो यहां पर दिवसम में जो द्वितीया करी है वो क्या है? काला धनु अत्यंत संयोग के योग से हुई है। तो दिवसम अयोधि, ऐसे भीषण युद्ध में, युद्ध रूपी संग्राम रूपी मार्ग में तुम्हारे शत्रुओं द्वारा दिन भर युद्ध किया गया, है ना। दिवसम अयोधि, पूरे दिन युद्ध किया। और क्या है? विद सिद्ध साधुवाद पदम भवान अयुद्ध दिवसेन, है ना। दिवसेन, विधि अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब विधाता, और विधाता से जो सिद्ध हैं अर्थात है ना, विधेर ब्रह्मण सिद्धानाम देवयोनि विशेषाणाम च साधु, अर्थात देवयोनि विशेष के द्वारा साधु, साधुवाद मतलब जब आप युद्ध कर रहे थे तो जो देवयोनि है, यक्ष गंधर्व राक्षस इत्यादि जो थे, जो देवयोनि विशेष होते हैं, वो क्या कर रहे थे? राक्षस नहीं उसमें आएगा, जो यक्ष इत्यादि हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, वो फूल पुष्प वर्षा करके आपको साधुवाद दे रहे थे, कह रहे थे साधु साधु साधु। ऐसा साधुवाद का पद प्राप्त था। ऐसे कौन थे? भवान दिवसेन अयुद्ध, दिन भर आपने दिन में आपने युद्ध किया। ठीक है, उपवर्ग विभक्ति है। ठीक है, दिवसेन, यहां जो दिवसेन शब्द दिया है इसमें अपवर्ग, अपवर्गे तृतीया एक सूत्र है, अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्वितीयायाम तृतीया स्यात्, जिस, जब फल प्राप्ति हो, और फल, है ना, फल प्राप्ति के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति का ये प्रसंग है। दिवसेन, दिन भर में आपने युद्ध किया, अर्थात दिन भर, दिन के अवसान होते होते आपने युद्ध जीत लिया। और यहां पर दिया है दिवसम अयोधि, विधुरई दिवसम अयोधि, तुम्हारे शत्रुओं ने दिन भर युद्ध किया। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यहां पर एक आचार्य हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि 3 वाक्य आप बनाइए। ठीक है, एक ऐसे 3 वाक्य बनाइए कि जिसमें क्या हो, अलग अलग प्रयोग किया जाए। जैसे सह दिवसे रामायणम अपठत, उसने दिन में रामायण पढ़ी, और सह दिवसेन रामायणम अपठत, उसने दिन भर में रामायण पढ़ी। और तीसरा बनेगा सह दिवसम रामायण, दिवसः रामायणम अपठत, उसने दिन भर रामायण पढ़ी। ठीक है, तो ये वाक्य बनते हैं 3। इसमें प्रथम वाक्य न निरंतरता को प्रकट करता है और न समाप्ति को। सह दिवसे रामायणम अपठत, एक ये वाक्य है। ठीक है, तो इस वाक्य में न ये निरंतरता है कि रामायण पढ़ी जा रही है, न रामायण समाप्त कर दी गई है, इसका भी कोई बोध नहीं हो रहा है। दूसरा वाक्य क्या है?
सह दिवसेन रामायणम अपठत। इसमें क्या है, काला धनुर अत्यंत संयोगे वाली स्थिति नहीं बन रही है। यहां पर अपवर्गे तृतीया सूत्र से फल की प्राप्ति में दिवसेन अर्थात दिन भर में उसने रामायण पढ़ ली। तो यहां पर फल की प्राप्ति हो रही है कि दिन भर पढ़ने का फल क्या मिला कि रामायण की समाप्ति हो गई है। तो यहां पर क्या है, एक फल प्राप्ति द्योतित हो रही है। अब विभक्ति विशेष क्या है कि अगर यहां अपवर्गे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति न करके द्वितीया कर देते तो राजा युद्ध में जीत गया, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात व्यंजित नहीं होती, है ना। युद्ध रूप क्रियाया विजय प्राप्ति रूपम फलम, युद्ध रूप क्रिया का फल क्या है, विजय प्राप्ति। और वो दिवसेन, ये जो पद दिया है और इस पद में अपवर्गे तृतीया इति सूत्र से जो फल प्राप्ति व्यंजित हो रही है, तेन च राज विषयक भाव प्रकर्ष व्यज्यते। और इस प्रसंग से राज विषयक कवि के मन में जो भाव है वो उसका प्रकर्ष व्यंजित हो रहा है। इस आधार पर यहां पर क्या हो गया, विभक्ति विशेष का ये उदाहरण स्पष्ट होता है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। भूयो भूयः सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन बलभी तुंग वातायनस्था। ये आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने हटा दिया है अपना चित्र जो आ रहा था। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भूयो भूयः सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन बलभी तुंग वातायनस्था साक्षात् कामम नवमिव रतिर मालती माधवम यत् गाढ़ोत्कंठा लुलित लुलितई अंगकैस्ताम्यतीति। ये जो श्लोक है वो मालती माधव नाटक का है। मालती माधव नाटक में भभूति विरचित ये मालती माधव नाटक है। इसमें मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। उसी प्रसंग का एक स्थल है कि उसमें जो माधव है वो मालती के भवन के बाहर टहल रहा है और मालती जो है वो उस टहलते हुए माधव को समझो नष्ट हुए कामदेव ने पुनः शरीर धारण कर लिया है, ऐसे कामदेव को जैसे रति देखती है उसी प्रकार ये मालती माधव को देख रही है और देख देख के अपने शरीर को अत्यंत कैसा अति मलिन अपने अंगों से मुरझाती हुई चली जा रही है, मतलब कमजोर होती जा रही है। ये बात उसमें एक पात्र है। कौन पात्र है, लवंगिका। लवंगिका पात्र के द्वारा ये बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है देखिए आप। भूयः भूयः, क्या लिखा है, भूयः भूयः सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन बलभी तुंग वातायनस्था। या मालती, मालती कैसी है, भवन बलभी तुंग वातायनस्था। भवन अर्थात महल, और महल की जो बलभी है, बलभी कहते हैं छज्जे को, और छज्जे के नीचे जो क्या है, एक तुंग मतलब बड़ा सा एक सीकचा है जिसको हम अलवारी कहते हैं या कहते हैं खिड़की। वातायन मतलब खिड़की, और उस खिड़की में बैठी हुई क्या कर रही है, भूयः भूयः, है ना। भवनस्य वासगृहस्य या बलभी उपरितन मंडपः गृहाच्छादन वक्र दारूबा तत्र तुंगम महत उन्नतम वा यद वातायनम गवाक्ष तत्र स्थिता मालती भूयः भूयः किम करोति सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्तम। सविधया, सविधया अर्थात मालती तात गृह सन्नेताया, मालती के पिता के घर के कमरे के सामने जो रथ्या है अर्थात जो मार्ग है, नगर मार्ग है, राजमार्ग है, उस राजमार्ग पर पर्यटन्तम घूमते हुए इतस्ततः गच्छन्तम माधवम, माधव को क्या क्या कर रही है, दृष्टवा दृष्टवा देख देख कर,
कैसी होती जा रही है? साक्षात कामम रति ही नवम साक्षात कामम नव साक्षात नवम कामम रति ही मालती एव। और क्या कर रही है? मानो साक्षात कामदेव शरीरधारी नए नए कामदेव। पहले क्या हुआ था? भगवान शंकर को कामासक्त करना चाहा उन्होंने, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो कामदेव ध्वस्त हो गए। ये तो आपने पढ़ाई होगा, एक श्लोक भी काव्य प्रकाश में आया था, कर्पूर एव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने, हैं इत्यादि जो श्लोक था। तो कामदेव को ध्वस्त भगवान महादेव ने नष्ट कर दिया था। लेकिन अभी कैसी कल्पना लग रही है कि मानो रति जो है, रति कौन हो गई? रति के तुल्य कौन हो गया? मालती। और काम नया जो कामदेव है, शरीरधारी कामदेव है, उसके तुल्य कौन हो गया? माधव। और उस माधव को देखकर यद गाढ़ोत्कंठा लुलित लुलितैहि, गाढ़ा या उत्कंठा वर्तते, गाढ़ मतलब ज्यादा उत्कंठा, मिलने का औत्सुक्य जो है, उस औत्सुक्य के कारण क्या हो रहा है? लुलित लुलितैहि, अति खिन्न, अत्यंत म्लान, जो उससे मिलने की उत्कंठा है, उस उत्कंठा से क्या हो रहा है? अत्यंत खिन्न है और अत्यंत म्लान होती जा रही है। ऐसे अंगों को धारण करने वाली अंग कई ही ताम्यति ग्लायति, मतलब अंगों को धारण मुरझाती चली जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो यहां पर एक शब्द दिया है अंग कई ही, है कि नहीं? एक सेकंड, ये हट ही गया पूरी रूप से, इसको लाते हैं पहले। ठीक है, यहां एक शब्द दिया है अंग कई ही, अत्र अनुकंपार्थक करूप तद्धित व्यंग्येन सौकुमार्येण दुख असहिष्णुत्व अभिव्यक्ति द्वारा विप्रलंभोत्कर्षः कर्षः अत्र ध्वन्यते। इस श्लोक में क्या है? अंग शब्द दिया है, अंग में अनुकंपार्थक का प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? का प्रत्यय। और उसका प्रत्यय का तात्पर्य क्या है? एक आपने सूत्र भी पढ़ा होगा पाणिनि अष्टाध्यायी में, अनुकंपायाम, अनुकंपा के अर्थ में यह का प्रत्यय होता है। इससे व्यक्त होता है कि मालती के अंग इतने कोमल, कम आयु के कारण इतने छोटे और दुबले पतले हैं कि उन्हें इतना अधिक पीड़ित होते हुए देखकर तरस आ रहा है। ऐसा जो वो स्त्री है लवंगिका, वो कह रही है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि मालती का जो वियोग है वह संताप सहन करने में असमर्थ है। मालती का जो वियोग है और वियोग का जो संताप है, उसको सहन करने में मालती समर्थ नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ विचार है कि का जो है वो अल्प अर्थ में होता है, अनुकंपा में करने का योग्य इस अर्थ की व्यंजना होती है। ये सब आचार्य लोग हैं, ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ आप जो मूल दिया है अत्र अनुकंपार्थ वृत्ते करूप तद्धितस्य, यहाँ अनुकंपायाम जो सूत्र है उससे क प्रत्यय जो होता है वह क प्रत्यय ही पूरी बात ध्वनित कर दे रहा है कि जो मालती है उसके अंग इतने सुकुमार हैं और कम उम्र होने के कारण इतने कोमल हैं कि इतना भीषण कष्ट सहन करने में वो समर्थ नहीं है। ये ध्वनि हो रही है करूप तद्धित प्रत्यय के बल से। तो ये क्या हो गया? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? विभक्ति रूप है ना? तो अंग कई ही जो शब्द दिया है इसमें जो तृतीया विभक्ति है और उस तृतीया विभक्ति में जो अंगक शब्द में ता प्रत्यय लगा है उसके बल से यहां पर पूरा चमत्कार हो रहा है। ठीक है, अनुकंपा वृत्ते अनुकंपा द्योतकस्य विप्रलंब श्रृंगार व्यंजकत्वम इति शेषः, ऐसा आचार्य नागेश्वरी टीका में, काव्य प्रकाश की जो नागेश्वरी टीका है उसमें लिखा है। इसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट श्लोक। परिच्छेदातीत परिच्छेदातीत सकल वचनानाम अविषयः पुनर्जन्मन्यस्मिन् अनुभव पथम यो न गतवान विवेक प्रध्वंसात् उपचित महामोह गहनो विकारः कोप्यंतर जड़यति च तापम च कुरुते। यहाँ क्या प्रसंग है कि कोई अंतः विकार, कोई
विकार अंतः जड़यति, अंतःकरण को, मेरे हृदय को जड़ बना दे रहा है, अर्थात उसमें कोई बोध ही नहीं हो रहा है। च और तापम च कुरुते, और संताप भी प्रदान कर रहा है। ये श्लोक मालती माधव नाटक का ही है, जिसमें जो माधव है वो अपने मित्र मकरंद से अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है कि मैं मालती से मिलने के बाद मेरी कैसी स्थिति है, उसका वर्णन किया जा रहा है। क्या है, देखिए, कोपी विकारः अंतर्जड़यति च तापम च कुरुते। कोई अनिर्वचनीय विकार, अत्यंत भीषण विकार जो है, वो क्या कर रहा है, अंतःकरण को जड़ बनाए दे रहा है, अंतःकरण को जड़ बनाए दे रहा है। और क्या कर रहा है, इंद्रिय वृत्तिम स्तब्धयति तापम विरह तापम च कुरुते। विरह ताप मतलब उस मालती के अभाव का जो संताप है उसको भी बढ़ा रहा है। अब वो है कैसा, उसके विशेषण दिए गए हैं। परिच्छेदातीतः, परिच्छेदातीतः का मतलब है परिच्छेदम इयत्ताम विरामम वा अतीतो अतिक्रांतः। मतलब कोई चीज होती है उसको परिच्छेद किया जा सकता है कि वो इतनी है, उसकी मात्रा बताई जा सकती है, लेकिन ये जो विकार है वो परिच्छेद से अतीत हो गया है। इसकी लिमिट कितनी है ये बताया नहीं जा सकता है कि ये इतना है। और क्या है, सकल वचना नाम अविषय। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। 3 प्रकार के वचन जो होते हैं, जो अर्थ होते हैं, उन वचनों समस्त वचनों का क्या है, न इसे वाच्य के द्वारा बताया जा सकता है, न इसे लक्ष्यार्थ के द्वारा बताया जा सकता है, न इसे व्यंग्यार्थ के द्वारा बताया जा सकता है। ये सकल वचनों का अविषय हो गया है, इतना भीषण है। और क्या है, पुनर्जन्मनि अस्मिन अनुभव पथम यो न गतमान। पुनर्जन्मनि अर्थात पूर्व जन्म में जो जन्म हो चुका है उसमें, और अस्मिन इस जन्म में जो चल रहा है इसमें, अनुभव पथम जो कभी मैंने अनुभूत नहीं किया, ऐसा विकार है जिसका अनुभव मैंने इस जन्म में और पूर्व जन्म में कभी पहले किया ही नहीं। और क्या है, विवेक प्रध्वंसात उपचित महामोह गहनो। विवेक के नष्ट होने से, विवेक का प्रकर्ष रूप से ध्वंस हो जाने से, उपचित मतलब इकट्ठा हो रहा है क्या, महामोह गहना, भयंकर भीषण मोह, गहन मोह, अत्यंत मोह मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। ये यहां पर लिखा है। तो अनुभव पथम अनुभव विषयत्वम यो न गतवान न प्राप्त तथा विवेकस्य दोष गुण विभागस्य प्रध्वंसात्। विवेक क्या होता है, गुण दोष का जो विभाग करना होता है, उसकी बुद्धि जब बनी रहती है तो उसको कहते हैं विवेक। और विवेक का नाश हो जाना है ना, अत्यंत नाशात उपचितो वृद्धिम प्राप्त यो महामोह सकल विषयाणाम विपरीत ज्ञानम यत्र तादृशश्चासौ गहनश्च दुर्लंघ्य तादृशः इत्यर्थः। तादृशः विकारः कोपि अनिर्वचनीयः विकारः मदीयम अंतःकरणम जड़यति तथा च विरहजन्यम तापम च कुरुते। ये मालती माधव नाटक में माधव अपने मित्र मकरंद को अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है। अत्र प्रशब्दस्य उपसर्गस्य, यहां पर जो प्रशब्द, प्रध्वंस में प्रशब्द उपसर्ग दिया है, प्रध्वंस, केवल ध्वंस कह देते, विवेक ध्वंसात उपचित महामोह गहनो, तो छंद भंग तो होता ही। प्रध्वंस में जो प्र लगा है ये उपसर्ग न देते तो जैसा अर्थ अभी प्रतीत हो रहा है वैसा नहीं प्रतीत होता। अत्र प्रध्वंसेति प्रशब्देन विवेक समूलोन्मूलन रूप ध्वंस प्रकर्षो द्योत्यते। अर्थात विवेक जो है समूल ध्वंस हो गया है, और उस ध्वंस से ध्वंस के प्रकर्ष का भी ज्ञान हो रहा है, और उस ध्वंस प्रकर्ष से मेरा उस मालती के प्रति रागातिशय है ये भी ध्वनित हो रहा है। और माधव का विप्रलंब श्रृंगार का जो प्रकर्ष है वो यहां पर मूल रूप से व्यंग्य है, जिसमें मेन कारण क्या है, मुख्य कारण है प्रध्वंस शब्द में आया हुआ प्र उपसर्ग। तो ये विभक्ति विशेष का यहां पर उदाहरण होता है स्पष्ट। इसके बाद देख लेते हैं विप्रलंब श्रृंगार व्यंजकत्वम इत्सेता निपात रूपस्य।
निपात की बात की जा रही है। निपात इपात भी ये क्या होते हैं, विभक्ति के ही अंश होते हैं, इसलिए विभक्ति विशेष के ये सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। और इसके बाद 2-3 उदाहरण और हैं, उनको देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। कृतं च गर्भाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यद् एवं निहताश्च नो द्विषः तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान् न यावदायात् उदयाद्रिमौलिताम्। ठीक है, ये श्लोक है। इस श्लोक में कोई मंत्री है, वो अपने राजा से उसके प्रताप की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि कृतं च गर्भाभिमुखं मनस्त्वया, त्वया मनः गर्भाभिमुखं कृतम, जब तुमने गर्भ की ओर मन किया, मतलब तुमने जैसे ही अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गर्व आया कि मैं बलवान हूं, बस इतने सोचते ही तुम जैसे ही सज्ज हुए युद्ध के लिए और तुम्हारे अंदर गर्व आया, गर्भाभिमुखम मनः त्वया कृतम किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः, और नो नः अर्थात हमारे द्विषः निहताः, और हमारे शत्रु सभी मारे गए। और क्या कहें कि जैसे ही तुमने गर्भाभिमुख किया, वैसे ही हमारे सारे शत्रु मर गए। ठीक है, गर्भाभिमुखम अहंकार सम्मुखम चक्रतम नः अस्माकं दिशा शत्रवः निहता एवं सति अन्यत् शस्त्रादि ग्रहणम किम अन्यद एवं। इसके अधिक हम क्या कहें, अगर आप शस्त्र पकड़ लेते तो पता नहीं कितना बड़ा प्रलय आ जाता। केवल आपने अहंकार जन्य अपने अहंकार को बस अपने अंदर जगाया, वैसे ही हमारे सभी जो शत्रु थे वो मारे गए। अब नीचे एक प्रसंग से इस बात का समर्थन किया जा रहा है, अर्थांतरन्यास अलंकार है ना, या फिर कोई दूसरा अलंकार है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्, तवांसि मतलब अंधेरा, जो अंधकार है वो कब तक रहते हैं, तावत तिष्ठन्ति, अंधकार, क्योंकि अंधकार तब तक रहता है जब तक अंशुमान न यावत अंशुमान न आयात उदयाद्रिमौलिताम, जब तक अंशुमान का मतलब होता है सूर्य, सूर्य जब तक क्या नहीं आते हैं, उदयाद्रिमौलिताम, उदय पर्वत जो होता है उस पर्वत के शिखर पर जब तक अंशुमान सूर्य नहीं आता है तब तक अंधकार रहता है। उसी प्रकार इस बात से समर्थन दिया गया है ना, ये व्यधिकरण में जो क्या कहते हैं आपका अर्थांतरण न्यास है, समानाधिकरण से होता है, व्यधिकरण से। अंधकार तब तक ही विद्यमान रहता है जब तक सूर्य उदयाद्रिमौली अर्थात उदय पर्वत के शिखर पर जब तक सूर्य नहीं आता है तब तक अंधकार रहता है, और जैसे ही आता है कष्ट समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हे राजन, जैसे ही तुमने अहंकार के अभिमुख मन बनाया, वैसे ही हमारे समस्त शत्रु नष्ट हो गए। इसलिए शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण आपके प्रताप का वर्णन कैसे किया जाए, अगर आप शस्त्र धारण कर लेते तो क्या स्थिति होती। तो अत्र तुल्य योग्यता द्योतकस्य च इति निपातस्य। अब यहां पर भी विवाद मानते हैं आचार्य लोग कि यहाँ जो तुल्य योग्यता शब्द दिया है तो तुल्य योग्यता अलंकार का पारिभाषिक न होकर समुच्चय अलंकार का बोधक है। समुच्चय अलंकार के बोधक हो जाने से यहाँ पर जो च निपात है वो समुच्चय अलंकार को ध्वनित कर रहा है। समुच्चय अलंकार के कई भेद होते हैं, उनमें से एक प्रकार ऐसा है जिसमें गुण या क्रिया, गुण और क्रिया के एक योग के लिए दो चकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धुनोति चासिम तनुते च कीर्तिम, यहाँ पर दो चकारों का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है मनः गर्भाभिमुखम कृतम च दिशः निहताश्च। समुच्चय अलंकार में जहां दो बार चकार का प्रयोग होता है वहां समुच्चय अलंकार वाच्य होता है। जहां इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है वहां व्यंग्य होता है। तो यहाँ समुच्चय अलंकार भी माना है, लेकिन आचार्य मम्मट तुल्य योग्यता द्योतक चकार की बात कर रहे हैं, है ना। नियता नाम सकृत धर्म सा पुनस्तुल्य योग्यता,
नियतानाम अर्थात प्रकृतानाम अप्रकृतानाम सकृत धर्म, एक धर्म के साथ जो संबंध होता है उसको तुल्य योग्यता कहते हैं। यहाँ पर जो चकार है उस चकार का एक धर्म के साथ संबंध है और ये च निपात से व्यंजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निपात क्या होता है, पद का एक देशी होता है, स्वतंत्र रूप से वो कभी व्यंजक नहीं हो सकता, तो इसलिए निपात की व्यंजकता का यहाँ पर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है। रामोऽसौ भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम अस्मद्भाग्य विपर्ययात् यदि परम देवो न जानाति तं बंदी वैशैव यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणा हतिः श्रेणीभूत विशालताल विवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः। यहाँ पर विभीषण रावण को समझा रहा है और भगवान राम के प्रताप के बारे में बता रहा है कि भगवान राम कितने प्रतापी हैं। उसके विषय में ये जो विभीषण है वो रावण से वर्णन कर रहा है। 109 उदाहरण संख्या है। राघवानंद नाटक में रामम उद्देश्य विभीषणस्य उक्तिरियम्। विभीषण क्या कह रहे हैं, असौ खरादि निहंता रामः विक्रम गुणैः विक्रमोत्थैः प्रशस्तैर्वा गुणैः अलौकिक गांभीर्यादि भुवनेषु त्रिलोकेषु पराम उत्कृष्टाम सिद्धिम जय रूपाम प्राप्तः अस्ति। राम कैसे हैं, असौ रामः, ये देखिए असौ रामः भुवनेषु, भुवन मतलब कितने भुवन होते हैं, 14 भुवन होते हैं, ठीक है। और उन समस्त भुवनों में ये जो राम है विक्रम गुणैहि, अपने प्रताप रूपी गुणों के द्वारा पराम प्रसिद्धिम प्राप्तः, एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की, परा शब्द लिखा है ना, इसका मकार यहां आ जाएगा, फिर पराम अस्मद लिखा है ना, उसका अलग अलग करोगे तो उसका पराम निकलेगा और अस्मद निकलेगा। तो पराम प्रसिद्धिम प्राप्तः असौ रामः भुवनेषु, यह राम 14 भुवन में अपने गुणों के द्वारा पराम अर्थात अनिर्वचनीयाम श्रेष्ठाम प्रसिद्धिम, अत्यंत प्रसिद्ध श्रेष्ठ प्रसिद्धि को प्राप्त किए गए हैं। कौन, ये राम। ये बात एक हो गई। और क्या लिखा है, तम रामम, तम देवः न जानाति, और देवः अर्थात यहां पर रावण के लिए कहा गया है, ठीक है। तम रामम देवः दिव्य ज्ञानवान अपि भवान यदि न जानाति, ऐसे राम को यदि तुम नहीं जानते हो, उनके गुण, उनके प्रताप, उनके पराक्रम को यदि तुम नहीं जान रहे हो, तो क्या है, तद अस्माकं भाग्यस्य विपर्ययः, अस्मद भाग्य विपर्ययात् यदि परम तम न जानाति। हे देव, हमारे भाग्य के विपरीत हो जाने से यदि तुम उनको नहीं जानते हो तो फिर क्या है, आगे लिखा है, बंदी वैस यशांसि गायति मरुद यस्यैकबाणा हतिः श्रेणी भूत विशाल ताल विवरोध गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः। अब एक दिया है, एषः मरुद वायु बंदी, ये जो वायु है वो क्या बन गया है, बंदी बन गया है। बंदी कैसे बन गया है, वैतालिक, बंदी कौन होते हैं, जो गाना गाते हैं, जो राजाओं की प्रशंसा का गायन कर रहे हैं। तो वायु भी क्या बन गया है, भगवान राम का मानो बंदी बन गया है। बंदी वैसे यशान से गायति, भगवान राम के यश को गाता है। कैसे, मरुत, मरुत अर्थात वायु, यस्य एक बाण हति, एक बाण हति क्या है, एक बाणा हत्या एक सराघातेन जाता नियानि श्रेणीभूत, है ना, श्रेणीभूत विशाल ताल विवरः। श्रेणीभूत मतलब भगवान राम ने एक बाण छोड़ा और उस बाण के प्रभाव से वहां लगे हुए जो क्या कहते हैं, बांस के पेड़ थे, उनमें छेद हो गए और उन छेदों में ये वायु जो है वो उसमें घुसकर उद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः, है ना, एषः यशांसि गायति बंदी इव मरुद यस्य एक बाणा
बाणा हति श्रेणी भूत विशाल ताल विवरोध गीर्णैहि सप्तभि स्वरैहि यशांस गायति। भगवान राम कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके यश के बारे में क्या कहूं कि इन्होंने एक बार बाण चलाया, बाण से जो वहां पर बांस लगे थे, है ना, उन बांसों में हो गए छेद, तो उन छेदों में ये वायु डर के मारे घुसकर और एक विशेष प्रकार की सप्त स्वर के माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्वनि कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्वनि कर रहा है, जिसके एक बाण के प्रहार से श्रेणी रूप में स्थित विशाल ताल के विवरों से निकलते हुए सात स्वरों से यह वायु बंदी के समान यश गा रहा है। ये बात हो गई। यहां पर विभीषण रावण से ये बात कर रहे हैं। अब आगे का प्रसंग क्या है उसको देख लेते हैं। अत्र असौ इति, यहां पर असौ दिया है, असौ शब्द, असौ इति भुवनेषु इति गुणैः इति सर्वनाम प्रातिपदिक वचना नाम। असौ क्या है? सर्वनाम है। भुवनेषु क्या है? प्रातिपदिक सप्तम्यंत है बहुवचन में। गुणैः क्या है? बहुवचन तृतीया विभक्ति, ठीक है। न तु त्वदिति न मदिति अपि अस्मद् इत्यस्य सर्वाक्षेपिणः भाग्य विपर्ययात् इति अन्यथा संपत्ति मुखेन न त्व अभाव मुखेन अभिधानस्य। हाँ, ये जो प्रसंग कहा गया उसको समझ लेते हैं। असौ शब्द का क्या तात्पर्य है कि ये कोई राम साधारण व्यक्ति नहीं है। राम कैसे हैं? अपने शौर्य और प्रताप से वे प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपना यश स्थापित कर चुके हैं, जिनके प्रताप को आप भी जानते हैं। असौ शब्द से यह व्यक्त हो रहा है। भुवनों में शब्द दिया है, भुवनेषु दूसरा शब्द दिया है, भुवन रूप प्रकृति का प्रयोग किया गया है। इससे यह व्यक्त होता है कि राम केवल एक नगर या एक प्रांत या एक देश में नहीं प्रसिद्ध है, अपितु उनकी ख्याति जो है वो समस्त भुवनों में है। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई है कि भौगोलिक सीमाओं को लांघ गई है, अतिक्रमण कर गई है। ठीक है, तो भुवनेषु हो गया, और भुवनों में इसमें बहुवचन का प्रयोग किया। इससे भी यह व्यंजना निकलती है कि राम केवल एक लोक में प्रसिद्ध नहीं है, किंतु वे प्रायः सभी लोकों में प्रसिद्ध हैं। फिर क्या दिया है? गुणों से, गुणैः शब्द जो दिया है, गुण इस प्रातिपदिक का प्रयोग देखिए, इससे क्या ध्वनि निकलती है कि प्रसिद्धि तो दोषों से भी होती है, किंतु राम की प्रसिद्धि दोषों से नहीं है। कई लोग दोष के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं कि बहुत 14 मर्डर किए, है ना, 72 बीघा खेत में पुदीना कर दिए। ये जो क्या है, ये दोषों से भी प्रसिद्धि होती है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि दोषों से नहीं है। गुणैः ही ये शब्द दिया है, गुणों में बहुवचन का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एक गुण से भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई एक किसी कला का माहिर होता है तो उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि राम में बहुत सारे गुण हैं, एक गुण नहीं है, अनेक गुणों की खान है। और क्या है? हम सब लोगों के में जो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग जो है वह अपने में सभी को समेट लेता है। इससे ध्वनि निकलती है, यह न तो केवल मेरे ही भाग्य का फेर है, न केवल तुम्हारे ही, किंतु समस्त राक्षस वंश के भाग्य का फेर है। भगवान राम को तुम अगर नहीं जानते हो तो अस्मद् भाग्य विपर्ययः मदीयः त्वदीयः न अपितु सर्वेषां रक्षसां भाग्य विपर्ययस्य फलमिदम्। भाग्य का फेर है जो कि आप वास्तविकता नहीं समझ रहे हैं। एक दो का नहीं, किंतु समस्त राक्षस वंश का आपत्ति में पड़ना अवश्यम भावी है। भाग्य के उलट फेर से यहाँ यह कहा जा सकता है कि हमारे दुर्भाग्य से, किंतु इसके स्थान पर कहा गया है भाग्य के उलट फेर से। इस प्रकार यहाँ पर भाग्य का अभाव न बतलाकर भाग्य का उलट फेर बतलाया गया है। इससे ध्वनि निकलती कि राम के विरोध करने में यही बात नहीं है कि हमारे सौभाग्य का अभाव ही हमें दृष्टिगत हो रहा है, किंतु वही हमारा सौभाग्य जिसके बल पर आज तक हम संपत्ति का उपभोग कर रहे थे, है ना, अब हमें विपत्ति में डालने वाला है। इस सब के द्वारा राम के वीर रस का प्रकर्ष हो रहा है। वही सब यहाँ पर लिखा है, उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अत्र असौ इति, असौ शब्द का क्या तात्पर्य है कि बहुत प्रसिद्ध है राम। कहाँ प्रसिद्ध है? भुवनेषु, अर्थात केवल पृथ्वी लोक में या भारत में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जो राम के विषय में शंका करते हैं वो इस श्लोक को पढ़ लें। भगवान राम की जो प्रसिद्धि है, भगवान राम की प्रसिद्धि जो है वो केवल
उत्तर प्रदेश या किसी छोटे भाग में नहीं है। भगवान राम की प्रसिद्धि के लिए श्लोक पर्याप्त है, जिसमें विभीषण रावण से कह रहा है, क्या कह रहा है, भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिम पराम। केवल पृथ्वी पर नहीं, जो 14 भुवन है, उन 14 भुवनों में भी राम की प्रसिद्धि है। 14 भुवन कौन से हैं? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, उसके बाद भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्यम, इतने 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में भगवान राम की प्रसिद्धि है। किस कारण है? गुणों के द्वारा है। तो ये सब जो शब्द दिए गए हैं, उनसे क्या ध्वनि निकलती है कि, और जो भाग्य विपर्यय वाली बात कही गई है, उसमें न त्वदिति न मदिति अपितु अस्मदित्यस्य सर्वाक्षेपिणा भाग्य विपर्यात इति अन्यथा संपत्ति मुखेन न तो अभाव मुखेन अभिधानस्य। भाग्य खराब है ये बात नहीं है, क्या है? भाग्य का विपर्यय है। तो संपत्ति के द्वारा अभाव के द्वारा, संपत्ति के द्वारा अभाव के द्वारा नहीं, इस कथन का व्यंजकत्व जो बताया गया है, ऐसा टीकाकार ने लिखा है। कुछ बातें टीका की जो हिंदी होती है उसमें बहुत अटपटी होती हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है, उसमें होगा, या उनके द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, उनमें से किसी एक नाटक का ये पद्य है, ऐसा टीकाकार मानते हैं। तो मुझे लगता है ये भी आप समझ चुके होंगे कि इसमें किस प्रकार सर्वनाम, प्रातिपदिक और वचनों के पदैक देश व्यंजकत्व से आनंद आ रहा है। उसके बाद हम ये श्लोक पढ़ते हैं। ये आज के लिए अंतिम श्लोक है। इसमें कोई प्रसंग है, किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये अंश आपको दिख नहीं रहा होगा स्लाइड में, इसलिए ये यहीं से प्रारंभ है। तरुणी मणि कलयति कलाम अनुमदन धनुर्भ्रुवो पठत्यग्रे अधिवसति सकल ललना मौलिम इयम चकित हरिड़ चलनयना। चकित हरिड़ चलनयना, यहाँ पर जो अनुस्वार है तो आप मत पढ़िए, क्योंकि ये मिसटाइप्ड है, ठीक है। चकित हरिड़ चलनयना, इयम चकित हरिड़ चलनयना सकल ललना मौलिम अधिवसति। ये जो चकित, चकित मतलब चंचल, हरिड़ मतलब हिरन, हिरन के नेत्रों के समान चंचल नेत्रों वाली ये जो नायिका है, वो सकल ललना मौलिम, समस्त सुंदरियों के प्रकर्ष को क्या कर रही है, दूषित कर दे रही है, फीका कर दे रही है। इतनी सुंदर ये स्त्री है। वही यहाँ पर लिखा है, इयम ऐसा चकितस्य हरिडस्य इव चले चंचले नयने यस्याः सा सकल ललनानाम मौलिम अधिवसति। अर्थात सकल सुंदरी चूड़ामणि त्वम प्राप्नोति। समस्त सुंदरियों का क्या है, ये चूड़ामणि है, सर्वोत्कर्षेण सुंदरता इसके अंदर विद्यमान है। और क्या लिखा है, कस्मिन सति तरुणिमणि, तरुणिमणि मतलब तारुण्य में, क्या है, कलाम, कलाम अनुमदन धनुर्भ्रुवः पठत्यग्रे। क्या है, कलाम कटाक्ष विक्षेपादि उपचय रूप जो कला होता है, उन्हें कलयति अर्थात शिक्षयति। और क्या कर रही है, सती अर्थात नायिकायै पुनः कस्मिन सति भ्रुवो अग्रे भ्रूलताग्रे शिष्य भूते अनुमदन धनु मदन धनुषः कामचापस्य गुरुभूतस्य अनुसमीपे पठति सति अर्थात कलाहा। ठीक है, क्या है, अनुमदन धनुर्भ्रुवो पठति अग्रे। तात्पर्य इसमें क्या है कि भावों का जो अग्रिम भाग है वो मदन अर्थात कामदेव के धनुष के समीप उन कलाओं को पढ़ रहा है। ये जो श्लोक है बहुत कठिन है और इनको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रयास करिए। यह चकित हरिड़ के समान चंचल नयनों वाली सकल लल्लाओं की मौली को अधिष्ठित कर रही है, इत्यादि भाव इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की ध्वनि है। इस श्रृंगार रस में ये पदांश सहायक है। जैसे एक तरुणिमा शब्द दिया है, तरुणिमणि, तरुणिमा शब्द का सप्तम यंत्र बनता है तरुणिमणि। कौन सा प्रत्यय है, इमनिच प्रत्यय है। इस इमनिच प्रत्यय और त्व प्रत्यय का वाच्यार्थ एक ही है और
तरुणिम जो काल के स्थान पर तरुणत्व अवस्था कहा जाता है, तो भी वाच्यार्थ दोनों का एक ही होता है ना। अत्र इमिनिच अव्ययी भाव कर्मभूत आधाराणाम स्वरूपस्य तरुणत्वे इति धनुषः समीपे इति मौलो वसतीति त्वा त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कश्चित् स्वरूपस्य विशेषो यश्चमत्कारी स एव व्यंजकत्वं प्राप्नोति। यहाँ पर इमनिच प्रत्यय जो तरुणिमन में दिया गया है और सकल ललना जो शब्द दिया गया है, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास होता है, पूर्व पद प्रधान, ठीक है। और क्या दिया है, कर्मभूत आधार जो दिया है, चकित इयम सकल ललनाम मौलिम, मौलिम शब्द में जो कर्मभूत आधार दिया है, मौली पर बसती है, जो ये आधारत्व तो दिया है, इसमें क्या है, तरुणत्व के यह धनुष के समीप यह मौली पर बसती है। ये थोड़ा सा स्थल स्पष्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको समझिए। एक सेकंड दीजिए बस। यहां पर इमनिच प्रत्यय अव्ययी भाव और कर्मभूत आधार के प्रयोग से चमत्कार का आधान किया गया है। जैसे यहां पर मौलो, अगर यहां पर ये कहे धनुषः समीपे, तो प्रयोग क्या है, धनुर्भुवः पठत्यग्रे, तो मौलो बसती, यहां मौलिम बसती का प्रयोग किया है। अगर कह देते मौलो बसती तो समस्या हो जाती है, क्योंकि आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो नायिका के बसने में ना औपश्लेषिक हो सकता है, नहीं ना वैषयिक हो सकता है, ना अभिव्यापक हो सकता है, तो औपश्लेषिक होगा। औपश्लेषिक आधार हो जाएगा तो किसी एक वर्ग की नायिकाओं में ये श्रेष्ठ है ऐसा ध्वनित होने लगता है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया, कर्मभूत आधार का प्रयोग करके इस प्रसंग में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिससे कि कश्चित स्वरूपस्य विशेषः यस् चमत्कारी स एव व्यंजकत्वं प्राप्नोति। उस नायिका का कोई विशेष चमत्कारी स्वरूप है, उसकी व्यंजकता यहाँ पर हो रही है। एवं अन्येषाम् अपि बोधव्यम, इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिए, और अन्य दो उदाहरणों के समझने के बाद आप यहाँ पर ये प्रसंग स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। ये थोड़ा स्थल जटिल है, लेकिन प्रयास करिए तो समझ जाएंगे। वर्ड रचना नाम व्यंजकत्वम गुण स्वरूप निरूपणे उदाहरिष्यते। वर्ड रचना का जो व्यंजकत्व है, आपने जो 61वां सूत्र है जिसकी व्याख्या चल रही है, ये आप मूल रखा गया, पदैक देश रचना वर्डेष्वपि रसादयः, उसमें वर्ड और रचना का जो वैचित्र, रचना का जो वैचित्र है, पदैक देश का वर्णन कर दिया गया है। पदैक देश रचना, वर्ड क्या है, पदैक देश रचना, ठीक है। वर्ड और रचना की जो व्यंजकता है वो गुण निरूपण प्रसंग में, अष्टम उल्लास में जब गुण निरूपण किया जाएगा उस प्रसंग में उदाहरिष्यते, उनका उदाहरण वहां पर दिया जाएगा। अपि शब्दात प्रबंधेषु नाटकादिषु च, अपि शब्द जो दिया है देखना ही पड़ेगा क्या है, पदैक देश रचना वर्डेष्वपि रसादयः, ये कारिका 61वीं है। इसमें पद का एक देश का वर्णन कर दिया गया है, रचना और वर्ड का जो है उसके व्यंजकत्व की बात गुण निरूपण में बताई जाएगी। अब वहां वर्डेष्वपि में अपि शब्द भी है, अपि शब्द से क्या बोध होगा कि प्रबंध में भी यह रस आदि की व्यंजकता होती है और नाटक आदि में भी होती। प्रबंध का मतलब होता है महाकाव्य, नाटक आदि। तो इस आधार पर जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके कितने भेद बनते हैं, पदैक देश का व्यंजकत्व, वर्ड का व्यंजकत्व, रचना का व्यंजकत्व और प्रबंध का व्यंजकत्व। तो 47 और 4 51 भेद हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य मम्मट ने यहां अंत में लिखा है भेदास्तदेक 50 है। इसको हम अग्रिम वीडियो में समझेंगे। यहाँ केवल आप पदैक देश रचना वर्डेष्वपि रसादयः, ये जो कारिका थी 61वीं कारिका,
ये यहाँ पर समाप्त होती है। अग्रिम वीडियो यानी कि अग्रिम जो एपिसोड है उस एपिसोड में आपका चतुर्थ उल्लास समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। कुछ अंश जटिल है, उसको हम फिर से जब अवसर मिलेगा तो उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा उस आधार पे। तो जो अंतिम वीडियो आ रहा है उसमें आपका चतुर्थ उल्लास समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ उल्लास समाप्त होने के बाद ये मान लीजिए लगभग हम लोग काव्य प्रकाश का 40% अंश पढ़ चुके होंगे। और 40% अंश मतलब समझिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काव्य प्रकाश का 40% अंश हमें ज्ञात हो जाता है। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रगल्भ बुद्धि वाले नहीं हैं। ये क्या है, काव्य प्रकाश को पढ़ना पढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इस कार्य को करने का एक उत्साह था, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। लेकिन इसकी बीच बीच में क्लिष्टता को देखकर लग रहा है कि ये बहुत ही भीषण है, ये कार्य बहुत ही कष्ट साध्य है, लेकिन अब किया जाएगा। काव्य प्रकाश के प्रसंग में एक बहुत बड़ी किंवदंती है कि गोविंद ठक्कुर जिन्होंने काव्य प्रदीप काव्य शास्त्र की टीका की है, वो एक समय रेलयान से कश्मीर जा रहे थे, तो रास्ते में कोई संस्कृत प्रेमी अंग्रेज मिल गया ट्रेन में उनको। तो उस ट्रेन में जाने वाले अंग्रेज ने इनसे पूछा कि संस्कृत संस्कृत वाङ्मयेषु भवद्भिः किम पठितम, आपने क्या पढ़ा है संस्कृत वाङ्मय में। तो इन्होंने कहा मया काव्य प्रकाशः अधीतः, मैंने काव्य प्रकाश पढ़ा है। बोले काव्य प्रकाश केवलम काव्य प्रकाशः, केवल काव्य प्रकाश पढ़ा है। बोले उससे कैसे काम चलेगा। तो बोले काव्य प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के लिए संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग उस लेवल के तो है नहीं, गोविंद ठक्कुर या माणिक्य चंद्र जैसी स्थिति तो है नहीं, लेकिन हमको क्या करना है कि काव्य प्रकाश के जो प्रथम स्तरीय अध्ययन है और जो पाठ्यक्रम आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनके आधार पर काव्य प्रकाश का अध्ययन कर लेना है, जिससे काव्य प्रकाश का सामान्य और ये व्याख्यात्मक अध्ययन हो जाएगा और हमें परीक्षाओं में और पाठ्यक्रम आधारित जो बहु विकल्पी और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको करने में सरलता मिलेगी। अब अग्रिम वीडियो चतुर्थ उल्लास का अंतिम वीडियो है और उसके माध्यम से हम चतुर्थ उल्लास को पढ़ लेंगे और फिर पंचम उल्लास में बात की जाएगी और ऐसे धीरे धीरे काव्य प्रकाश के संपूर्ण अंश को पढ़कर ऑनलाइन डाल देंगे। और कभी न कभी जो आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं और भी जिनको आवश्यकता पड़ेगी वो आज की शैली के अनुरूप, मतलब क्या है हमारी शैली, हमारे प्रतिपादन करने की जो शैली है वो आज के युग के लिए कितनी उपयोगकारी सिद्ध होती है, ये आपके देखने से ही समझ में आएगा। काव्य प्रकाश की इस कक्षा को यहीं विराम दिया जाए। अग्रिम कक्षा में काव्य प्रकाश की चतुर्थ उल्लास को हम समाप्तिम यावत पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।